तो वन पीस चैप्टर 1189 ऑफिशियली आ चुका है और आज के चैप्टर में बहुत सारी चीजें एक ही चैप्टर में हो गई हैं, तो मजा बहुत ही आने वाला है। तो कवर पेज में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी 3 बंदरों पे चिल्ला रही है जो कि अपने मॉन्स्टर ट्रियो की तरह है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लूफी जिसकी हालत बहुत खराब है और तभी वो तुरंत अपनी स्पीड बनाता है और सीधा उसको ले जाकर एक ट्री में पिन कर देता है और इतना तगड़े तरीके से घुसा है कि जो शॉर्ट लूफी के आर पार हुई है वो पेड़ के भी आर पार हो गई। खैर ये होते ही उसाप को तुरंत सेंस हो जाता है, वो तुरंत पीछे मुड़ के देखने लगता है। नामी उसको देख के बोलती है कि उसाप ऐसे क्यों देख रहा है, मतलब सब सही तो है ना। फिर उसाप बोलता है कि पता नहीं लूफी ठीक है क्या। नामी बोलती कि क्या, ऐसे सवाल पूछ के मुझे डरा मत यार, मुझे पूरा यकीन है कि वो सही होगा। वैसे उसको थोड़े पसीने आ रहे हैं। जिम्मे बोलता है कि भूलो मत उसने ये जायंट को डिफीट किया था। लोकी बोलता है अबे वो किसकी बात कर रहे हैं। फिर बोलता है कि अच्छा सुन ब्लू मैन। जिम्मे इग्नोर कर देता है तो वो फिर से बोलता है ओ भाई फिश मैन तुझे पता है ना कि तेरा कैप्टन। तभी जिम्मे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि लूफी की हाकी धीरे धीरे करके वीकेंड हो रही है। नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि गंको की आइस मेल्ट हो चुकी है। ब्रुक उसको बोलता है कि प्रिंसेस सूरी आप ही हो ना, क्या हुआ था उस टाइम पे। तभी रैगनिर और उसाप उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसाप तो सीधा अपनी गुलेर तांग देता है। उसाप बोलता है कि तुझे कैसे पता कि ये सही हो गई है, अभी पता चला अचानक से उठे और सब कुछ खत्म करने लगे। तभी चॉपर हजरुद्दीन और गट सीधा आके लोकी के ऊपर लैंड करते हैं। बेचारे लोकी की अलग ही खराब किस्मत चल रही है। वैसे उतनी भी खराब नहीं चल रही क्योंकि अगर तुम ये पैनल को देखो तो चॉपर अगर गट को नहीं रोकता तो वो सीधा लोकी के बहुत ही गलत जगह पे हिट होती। गट चॉपर को गले लगा के बोलती चॉपर हाउ क्यूट तूने बचा लिया मुझे। उसने लोकी को बचाया। लॉन्डे लॉन्डो को समझते हैं। लोकी चिल्ला के बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे वुंड को और ज्यादा खराब करने। हजरुद्दीन हाफते हुए सोच रहा होता है जरूर की बात, जो कि इससे बोलता है कि हजरुद्दीन यहाँ पे मत फाइट कर, सीधा वहां पे जा जहाँ लूफी फाइट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को बचाना टेम्परेरी सिचुएशन है। और तुझे क्या लगता है कि किंग्स ने एल्बाफ को कंट्रोल करने का डिसीजन लिया था रिवरी में? ऑफ कोर्स नॉट। और इसीलिए आज वो आदमी उसका डॉट 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 क्योंकि हम लोगों को पता है नहीं गया कि क्या बात हो रही है। हजरुद्दीन लोकी से पूछता है कि तुझे पता है कि वो इंसान कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईमू और लूफी। ईमू लूफी से बोलता है कि अब तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने जो शॉट तेरे अंदर डाली है वो लाइफ एनर्जी सक करती है। फिर ईमू बोलता है कि मंकी डी लूफी, बट तेरे जो भाई थे वो डिफरेंट फैमिली नेम कैरी कर रहे हैं और उनमें से एक तो मर भी चुका है मरीन के हाथों और तेरा दूसरा भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी में है और उसका नाम काफी तेजी से फैल रहा है। फिर बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुझे मारने के लिए आखिर कितने और स्टेप्स लगेंगे। और ये बोल के वो सीधा लूफी के अंदर दूसरी शॉट घुसा देते हैं। डोंट टेल मी अकाइनो का बाप है क्योंकि उसकी तरह ही मॉक कर रहा है। बेचारा लूफी की हालत देखो तुम, बेचारे की लाइफ पेंट हो रही है, मुंह से खून फेंक रहा है, ऊपर से ये मॉक कर रहा है इसकी डेथ को लेके। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे लूफी के अंदर दोनों शॉट घुसी पड़ी है। ईमो बोलता है कि तुम तीनों केओस और फूलनेस में भाई बने थे, पक्का ये वही टाइम होगा। अब कौन से टाइम की बात कर रहा है वो बताने से पहले सीन शिफ्ट होता है। लोकी हजरुद्दीन से बोलता है कि वो इंसान रेड हेयर साइंस है जिसने मुझसे बोला था कि जो डर फ्रूट की पावर मैंने खा रखी है मैं अपने मरे हुए बाप और सोल्जर्स का बदला ले सकता हूँ। फिर हम सीधा उसके फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे साइंस उससे बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तू गुस्से में है बट तुझे अपने एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। लोकी बोलता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या तू मुझे रोकना चाहता है कि मैं अपने बाप का बदला न ले पाऊँ। साइंस बोलता है देख मैं तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ उसका बदला लेना क्योंकि वो मेरा भी फ्रेंड था, बट तुझे थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा। सोच वर्ल्ड गवर्नमेंट सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी बड़ी वॉर के लिए। लोकी बोलता है क्या तो तू बोल रहा है कि गवर्नमेंट वॉर स्टार्ट करने वाली है, बट उनकी वॉर से मेरा क्या लेना देना। माई फादर डाइड ऑप्रेस्ड एंड विद सॉरो फीलिंग इन हिज हार्ट, और वो इनोसेंट सोल्जर्स का क्या। साइंस बोलता है अच्छा तो तू मुझे बता कि तेरा आखिर में एक्चुअल एनिमी कौन है। लोकी चिल्ला के बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट। फिर साइंस बोलता है अच्छा और तुझे पता है कि उन्हें कंट्रोल और मैनिपुलेट कौन कर रहा है, वो इंसान है किंग ऑफ द वर्ल्ड। जरूर बोलता है कि तू ये क्या बोल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी एक किंग नहीं हो सकता। साइंस बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मुझ पे ऐसे यकीन नहीं करने वाले हो। लोकी बोलता है अच्छा तो मेरा एनिमी बस एक ही इंसान है किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या दिक्कत है, फिर एक ही इंसान है मार दूंगा क्या हो गया। साइंस बोलता है कि किंग की पावर सबको सरपास करती है। जब मैं होली लैंड गया था मुझे पता नहीं लग रहा था कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसको डिफीट करना इतना ज्यादा आसान होता तो उसको पहले ही कोई कर चुका होता। लोकी को तुरंत ज़ेबेक की याद आती है क्योंकि लोकी ने जो अभी तक सबसे पावरफुल इंसान देखा है वो ज़ेबेक ही था। साइंस बोलता है कि ये उससे फाइट करने का सही टाइम नहीं है। लोकी खड़ा होता बोलता है कि चुप कर, तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला। खैर फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है।
लोकी बोलता है कि मैंने रिस्पेक्टफुली कंट्री को छोड़ दिया, और अगर ये इंसान सच में किंग ऑफ द वर्ल्ड है तो ये सबसे सही टाइम है उसको एलिमिनेट करने का। गर्ड उसको चुप करा के उसके वुंड हील करने लगती है। हजरुद्दीन बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे भी अपने बाप का बदला लेना है। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस से ब्रुक की तरफ। जिमे बोलता है कितनी अजीब बात है, अगर वर्ल्ड के पास किंग है तो ग्रोसेस होने का क्या फायदा। रेगनिर अपनी लैंग्वेज में ब्रुक से कुछ कुरी कुरी करके बोल रहा होता है। ब्रुक बोलता है अरे तो चुप कर यार, मैंने बोला है कि मुझे डिस्टर्ब मत कर। चॉपर उसकी बात को ट्रांसलेट करके बोलता है कि ये बोल रहा है कि मैंने उस वुमन को फ्रीज किया था क्योंकि ये डेंजरस है। ब्रुक बोलता है कि मुझे पता है कि ये डेंजरस है बट आई एम श्योर कि उसे कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है एंड शी इज मोर लाइक माय डॉटर। रेगनिर सोचता है कि बाप बेटी के हिसाब से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तभी रॉबिन आके बोलते है चॉपर आई नो कि तुम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो बट आई नीड यू एट लाइब्रेरी। तभी सीन वापस से ईमू की तरफ शिफ्ट होता है। ईमू अपना नेक्स्ट वेपन निकालता है। वो बोलता है कि ये वेपन स्टैबिंग के लिए नहीं है, और लूफी की तरफ देख के बोलता है कितना बुरा हुआ, ऑलमोस्ट डिस्गस्टिंग। और उसके वेपन का नाम है किटन नो ओटो हेवनली पनिशमेंट एक्स सिंगेट सुए। अब पढ़ लेना अपने हिसाब से, मुझे रीड करते नहीं बन रहा है। लूफी बहुत गंदे तरीके से हाफ रहा होता है, ब्लीड कर रहा होता है, उसकी आंखों से लाइट जा चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है जोरो वर्सेस सॉमर्स की फाइट पे, और जोरो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किंग ऑफ हेल यूज कर लिया। सॉमर्स के पास जो सॉर्ड है उसका नाम है सॉर्ड ऑफ रेथ। फिर हमें बताया जाता है कि 800 साल पहले जो 19 किंग्स थे उन्होंने अपनी सॉर्ड एम्प्टी थ्रोन के आसपास प्लांट कर दिया। सॉमर सॉर्ड्स के नाम बताना स्टार्ट करता है। सॉर्ड ऑफ केओस तुहो, सॉर्ड ऑफ नथिंगनेस फूहो, सॉर्ड ऑफ हेवनली लॉन्गिनस, डेविल्स स्टिग्मा एंड मुरामेसेस सॉर्ड। ये उन 19 सॉर्ड्स के नाम है जिन्होंने एक टाइम पे वर्ल्ड को रूल किया था। सीन शिफ्ट होता है क्लिंगम की तरफ जो कि सांजी से लड़ रहा है, और बोलता है जो वेपन मेरी फैमिली के पास है वो है दी सेक्रेड स्पेयर लोगिनस। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या। सीन ईमू की तरफ शिफ्ट होता है। ईमू बोलता है कि तुझे प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। यू विल डाई बाय द वन वेपन दैट फाउंडेड द वर्ल्ड। खैर वो उसको मारता बट तभी एंट्री होती है अपने गेमन की, और वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो रॉजर पायरेट्स लेफ्ट हैंड हैज अराइव्ड। खैर इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।